नमस्कार। आप सुन रहे हैं शिव शक्ति, द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स, मेरे यानी संजू के साथ। पिछले एपिसोड में हमने सती और प्रजापति दक्ष द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञ के बारे में जाना। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यज्ञ समाप्त हुआ तो सभी देवी देवता संतुष्ट हो अपने अपने स्थान को चल दिए। सती ने भी अपने माता पिता से अनुमति लेकर अपने महल की ओर प्रस्थान किया, जहां लक्ष्मी और सरस्वती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। लक्ष्मी और सरस्वती यूं तो सती की सगी बहनें नहीं थी, लेकिन क्योंकि तीनों सबसे प्रमुख देवियां थीं, इसलिए स्वयं को बहनें ही मानती थी। सती का महल प्रजापति दक्ष के महल से कुछ ही दूरी पर था। गुलाबी बर्फ से बनी लगभग 10,000 सीढ़ियां चढ़कर उस महल में प्रवेश किया जाता। सीढ़ियों के किनारे सोने की लालटेन टिमटिमाया करती। सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध ऋषि वेदों की ऋचाएं धीरे धीरे बुदबुदाते हुए सीढ़ियों पर एक तरफ पंक्तिबद्ध होते और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के दिव्य जानवर जैसे हाथी, इंद्रधनुष के हर रंग के घोड़े, विशाल चील और यहां तक कि कुछ गिलहरियां भी होती। वे सभी महल के सुनहरे दरवाजे की ओर आशा से देखते। सीढ़ियों के दोनों तरफ याचकों की भीड़ इन तीनों देवी बहनों की एक झलक पाने के लिए प्रतिदिन घंटों इंतजार करती थी। सती ने महल में प्रवेश किया तो लक्ष्मी और सरस्वती उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। सती दोनों से मुस्कुराकर गले मिली और बोली, आज तो मैं बाल बाल बची। अच्छा हुआ मैं समय पर सभा में पहुंच गई, अन्यथा पिताजी रुद्र की तरह मुझ पर भी क्रोधित होते। ये बात सुनकर जहां लक्ष्मी हंस पड़ी, वहीं सरस्वती का चेहरा थोड़ा तन गया। लक्ष्मी और सती सरस्वती के सामने रुद्र की चर्चा कम ही किया करती थीं, क्योंकि रुद्र ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया था। सरस्वती ने ब्रह्मा से कभी विवाह तो नहीं किया था, लेकिन सभी जानते थे कि उनके हृदय में ब्रह्मा जी के लिए विशेष स्थान था। सती ने सोचा ये समय रुद्र की चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं, इसलिए विषय बदलने में ही भलाई है। बस यही सोच उन्होंने अपनी बहन लक्ष्मी के साथ परिहास करते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपने पति नारायण की तनिक भी चिंता नहीं है। तभी तो वैकुंठ धाम में उनके साथ रहने की बजाय यहाँ हम अविवाहित बहनों के साथ समय व्यतीत कर रही हो। उन्हें इस तरह विरह की पीड़ा में क्यों जला रही हो देवी? इतनी निर्दयी ना बनो। पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश पर महादेव एवं वैकुंठ में भगवान विष्णु बसते हैं। दिव्य निवासों में सबसे ऊंचा है वैकुंठ धाम, जिसके ऐश्वर्य की देवता भी केवल कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। वैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा रहता है, जिस पर दिव्य ऋषि मुनि, देवता एवं विष्णु जी के परम भक्त विराजित रहते हैं। उनके तेज से वैकुंठ ऐसे जगमगाता है जैसे मेघों में तड़ित चमकती है। सिंदूरी साड़ी और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित लक्ष्मी ने सती के व्यंग्य का हंसकर उत्तर देते हुए कहा, नारायण एक बार फिर से प्राणियों की रक्षा करने के लिए कोई नया अवतार ले किसी लोक में गए हैं। बस यही कारण है कि मैं वैकुंठ में अकेले रहने की बजाय यहाँ तुम दोनों के साथ हूँ। और वैसे भी मैं तो उनके हृदय में सदैव वास करती हूँ, इसलिए विरह की अग्नि में तो हम दोनों में से कोई नहीं जल रहा। तुम चिंता मत करो। लेकिन हाँ, तुम बताओ, तुमने अपने विवाह के बारे में क्या सोचा है?
सती ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अच्छा, अब तुम्हें मेरे विवाह की चिंता भी सताने लगी। लक्ष्मी जोर से हंस पड़ी और बोली, मेरी प्यारी बहन, चिंता तो होगी ही ना। अब देखो, तुम हो ही सबसे सौम्य और सबसे सुंदर देवी। कोई भी देव तुम्हारा वर बनने के लायक नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमें कठोर तपस्या कर एक और नारायण ही बनाने होंगे जिनसे तुम्हारा विवाह संपन्न कराया जा सके। सती ने तपाक से कहा, नहीं नहीं, मुझे क्षमा कीजिए देवी, नारायण के साथ आप ही शोभा देती हैं, मैं उनके जैसा वर नहीं चाहती। लक्ष्मी ने अपने कमल नयनों को उचकाकर कहा, अच्छा, तो फिर तुम स्वयं ही बता दो तुम किससे विवाह करना चाहोगी। सती थोड़ी सोच में पड़ गई और फिर कंधे उचकाकर बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब सती को छेड़ने की बारी सरस्वती की थी। उन्होंने सती के कंधों पर हाथ रखकर कहा, अच्छा होगा कि तुम शीघ्रता से अपने वर के बारे में सोच लो सती, अन्यथा ऐसा ना हो कि सभी देव ब्याहे जाएं और तुम्हें फिर रुद्र से विवाह करना पड़े। और तीनों बहनें हंस पड़ी जोर जोर से इस बात पर, इस बात से अनभिज्ञ कि उस क्षण सरस्वती की जीवा पर शायद स्वयं सरस्वती ही विराजमान थी। किस ओर जाएगी सती के विवाह की चर्चा जानेंगे अगले एपिसोड में। आप शिव शक्ति द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स को स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना समेत सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं और आशा है आप इसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।